आकर के देवताओं को बार बार परेशान करते थे, तो भगवान भूतनाथ भोलेनाथ ने प्रकट होकर के आज भीम जो कुंभकर्ण का पुत्र है उसका वध किया, और वध करके भोलेनाथ भीम से पवित्र हो या अपवित्र हो, कन्या विवाहित हो, विधवा हो, रजस्वला हो, अरे चाहे व्यभिचारिणी ही क्यों ना हो, यदि काशी में कोई मरता है तो वो मरता नहीं, तर जाता है। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव स्थित हुए, गंगा मैया गौतमी के नाम से विख्यात हुई, तथा उन्हीं गौतमी के शंकर जी ने एक शिवलिंग दे दिया, कहा ले जाओ, लेकिन याद रखना जहाँ रख दोगे वहीं बैठ जाऊंगा। लघु शंका लगी रावण को, तो एक गोप को पकड़ा दिया, लेकिन एक कल्प तक वह गोप, क्योंकि शिव का भार कोई अपना नहीं सकता, इसीलिए आज सबसे भगवान वहाँ विराजमान हुए और वैद्यनाथ के नाम से जाने में। बोलो वैद्यनाथ भगवान की जय। भगवान शिव अपने परम भक्तों पर प्रसन्न रहते हैं। सुप्रिया वैश्य के भजन के प्रभाव से, सुप्रिया नाम की एक वैश्य थी, उसने भगवान शिव की आराधना कहाँ पर की? बोले जेल में बैठ के कान हो गए। बोलो नागेश्वर भगवान की जय। आगे सुधर्मा नाम की एक तपोनिष्ठ ब्राह्मणी थी, उसके पति का नाम सुदेहा था, लेकिन उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो उसने अपनी छोटी बहन घुष्मा का विवाह सुधर्मा से करवा दिया। भगवान शिव की भक्ति के प्रभाव से, क्योंकि घुष्मा भगवान भोलेनाथ की भक्त थी, उस प्रभाव से शंकर जी ने उन्हें पुत्र प्राप्त करा दिया। मन में बड़ा आनंद था। विवाह की बात कर करके आज पिताजी आए तो ईर्ष्यावश आज उसकी पहली पत्नी ने बच्चे को मार करके नदी में डाल दिया। पिता रुदन करने लगे, लेकिन घुष्मा अपनी भक्ति में लगी रही। उसी नदी के तट पर बैठ करके भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग बनाती रही, और शिव जी के शिवलिंग बन रहे थे। उन शिवलिंगों का पूजन कर रही थी, लेकिन जैसे ही पूजन कर रही थी उसी नदी में उसका बेटा आया, तो भगवान सदाशिव ही जो मैं बता रहा था कि पहले औरंगाबाद था, लेकिन अब बन गया छत्रपति संभाजी नगर। यहाँ भी हम जाएंगे दर्शन करने। उस शिवलिंग का नाम पड़ गया क्या? कुसुमेश्वर। बोली कुसुमेश्वर भगवान की जय। महाराष्ट्र में ये 3 शिवलिंग है, भीमाशंकर, कुसुमेश्वर और त्र्यंबकेश्वर। आगे भगवान विष्णु दैत्यों से युद्ध करने जाते हैं, लेकिन उस युद्ध में दैत्य बार बार देवताओं को कष्ट पहुंचाते हैं। एक दिन भगवान विष्णु के मन में भाव आया कि कैसे दैत्यों का वध करें, तो उस समय प्रण के लिए वो भगवान शिव ने विष्णु को दिया, और उसी चक्र से बड़े बड़े दैत्यों का भगवान विष्णु ने वध कर दिया। आगे बताया गया, जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसे काहिली नामक नरक में वास करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता गुरु को डांटता है उसे उसके मुख में कीड़ों युक्त हो जाते हैं, और उसे कीड़े और विष्ठा भर करके नरक में पीटा जाता है, जो अपने माता पिता को लताड़ित करता है। याद रखो, बड़ा विचार करके वीडियो आती है। आजकल लोग माता पिता को मारते हैं, तो उनको सिर्फ आदि को नष्ट करता है। उन्हें कोलू में फेरा जाता है। जो पर स्त्री गमन करते हैं उन्हें तपती हुई लोहे की कढ़ाई में उबाला जाता है करके पूरी मीडिया का कार्यशाला। आगे आ जाओ। शिव की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव की कथा सुनाने वाले, शिव की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
कल को बैठे थे तट में, हम भूल रहे थे बन में, कल को बैठे थे तन में, भूल रहे थे तन में, कल को बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, ये राज बताने वाले, ये राज बताने वाले, राज बताने वाले, तुमको निरा सुनाने वाले, तुमको ना शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते विष का प्याला जा रहे हमके वाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे। उनका भी सम्मान जरूरी है। और दर्श कराने वाले स्वदं शिवविरञ्चनुतं वन्दे महापुरुषे जिस क्रिया के करने से जीवन धन्य हो जाए वही धन्यवाद दिया जाता है। भगवान शिव का जब विवाह करके आया, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। ओ मार्ग बता सभी भाई बंधु माता बहने एक एक करके अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर। हरे आशुतोष शशांक से चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम। जय महेश तनोहरा, ईश्वराय शंकरा, नाथ नागेश्वर हरो हर, आप से शंकरा चरण हो क्षमा हो पंचाक्षरा। हरे सब तेरे अर्पण, हरि बाल सबरिया की
अच्छा देखो, ऐसे लोग बस रोके प्रसाद वाले लोग बाहर जाके प्रसाद दे सकते हैं। प्यास पूजन वाले शंकर भगवान 2 बजे से भंडारा चालू हो, 2 बजे से। पार्वती मैया की पार्वती हृदय हर। वैसे तो कल बहुत भीड़ आएगी, लेकिन जिन्होंने कथा सुना है वो लोग जरूर आए। उनसे मेरा निवेदन है, जो भी बात आए इस कथा में कथा श्रवण करने आई आरती लेने को जाओ और भैया सब लोग आरती करो। कोई कुछ नहीं बांटेगा, सिर्फ आरती होगी अभी। जाओ नीचे जाओ, सब लोग आरती करो। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती सन्मान दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने से महाग्रंथ है। शिव पुराण सन्मान दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। सुन के सुजान करते हैं ध्यान, सुन के सुजान करते हैं ध्यान, सुन के सुजान करते हैं ध्यान, सुन के सुजान करते हैं ध्यान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में मन खोए भाए, मन मंदिर में बस जाए। मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। मन धन कर दीजिए, शिव चरणों में 24,000 स्त्रियों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 स्त्रियों का सार ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जाने के लिए को दिन मत काम ये विश्वनाथ करके सब दुख मिटाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वैसा परिचय के साथ मेरा नाम तो साथ भी है। आज वर्तापुर अधिनाम मंदिर में चल रही श्री महापुराण के नवम दिवस में, विश्राम दिवस में आज भगवान सदाशिव के
12 ज्योतिर्लिंगों की पावन कथा का स्मरण कराया और भगवान देवी अंजन कर रही है। वजह से गोपित चौड़ के बैठे हैं, नेपाल में करके बैठे हैं, सभी शिवलिंग पावन कथा का कराया और इन कथाओं को सुनकर के वक्त भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गए। कल सोमवार भगवान भोलेनाथ के पास से बड़ा ही सुंदर भंडारे का आयोजन है। अभी वक्त भंडारे में आकर के साधनाएं हमेशा भगवान बड़ा ही उत्सव श्री शिव महापुराण का जो 9 दिन तक चला, ये पल हमसे भूला नहीं जाएगा। और जो भोले बाबा का मंदिर जो प्रतापगढ़ स्थित है, और हमें गुरु जी का जो सानिध्य मिला है यहाँ पे, आज विश्राम दिवस पे जो पूरे शास्त्री जी द्वारा शिव जी के अनेकों रूपों की कथा से सबको श्रवण करा के मन किया, ये पल वास्तव में एक अलौकिक पल था। यादगार पल को हमेशा याद रखना चाहिए। सावन का महीना है, खचाखच आप देखो किस तरीके से श्रद्धालु कह रहे थे कि भाई अब ये इस तरीके से कथा से हम उसका आनंद लेते रहे। बहुत 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 साधुवाद सभी श्रद्धालुओं का, जिन्होंने पूरे सभी दिन आके यहाँ पे कथा का श्रवण किया। जय भोले की बहुत। क्या कुछ कहेंगे आज कथा का? आज 8वां दिन। आज यहाँ प्रतापपुरा मंदिर पर पिछले 1 तारीख से और शिव महापुराण की कथा का श्रवण यहाँ हो रहा है। हमारे शास्त्रीय पंडित लोकेश शास्त्री जी के द्वारा बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित रहा। श्रावण के महीने में बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी भक्तों को, माता बहनों को यहाँ मिलता है। हम प्रभु भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार का आशीर्वाद हम सभी भक्तों को। क्या कुछ कहेंगे आज कथा के बारे में? आज के 1 तारीख से कथा चालू हुई है शिव महापुराण की सावन के अवसर पर। शिव महापुराण सावन में होना बहुत माना जाता है इसमें, और 1 तारीख शुरू हो गई, 9 तारीख को समापन। कल भंडारा है, पंडित जी द्वारा की जा रही है। इसमें अधिकतर पब्लिक आ रही है और बहुत ज्यादा भक्त